हेलो दोस्तों। मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ कमर चीमा और सुमित पीर सर का। इन दोनों का वीडियो बहुत मजा रहता है। तो मतलब इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे देते हैं सुमित पीर सर। और उसका रिप्लाईज भी बहुत ही मजेदार होता है। हंस हंस के उसको देते हैं कमर चीमा सर को। इनका क्वेश्चंस भी, कमर चीमा सर का भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत ठीक ठाक रहता है। और ट्विस्टेड रहता है, मतलब सरकाजम थोड़ा क्वेश्चंस में भी ज्यादा रहता है। चलिए, मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बातचीत होता है, किसके बारे में है, अभी जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। माँ और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ऑलवेज वेलकम सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुमित भाई, इंडिया जो है वो सुना है कि जैसे जैसे इलेक्शंस के करीब आ रहे हैं, वैसे तो कहा जाता है कि इंडिया में सारा जो पाँच हर साल सारा साल जो है वो इलेक्शंस ही रहते हैं कहीं ना कहीं पे। ये अमित शाह साहब जो हैं ये एक और तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को, बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है। मिसाल के तौर पे लोगों को एक रिसेंटली कर्नाटका में थे आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि लोगों को ये चूज़ करना है कि उन्होंने ऐसा वज़ीर आज़म चुनना है जो टेंपल बनाता है, या ऐसा कोई बंदा चुनना है जो टीपू को ग्लोरीफाई करता है। तो इधर आके ये जो चीज़ है कि जो कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसको उन्होंने कहा जी कि वो तो कहते हैं जी हम तो राम टेम्पल अयोध्या में बना रहे हैं, काशी में और बहुत सारी जगहों में। सो ये जो चीज़ है कि एक तरफ टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब, बाबर, ये आज भी इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब और बाबर क्यों रेलिवेंट हैं, जबकि उनके बाद घोड़े आए, घोड़े चले गए। मतलब व्हाई इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज टॉकिंग ऑन ऑल दैट राइट नाउ ऑन टीपू, बाबर एंड औरंगजेब, जो कि तो 400-500 साल पुरानी बात है। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इस सवाल को आपको कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। आइसोलेशन में समझेंगे तो कुछ और आएगा। ये कहानी तब की शुरू होती है जब कांग्रेस को कर्नाटका में इलेक्शन को पोलराइज करने की जरूरत थी। अचानक उन्होंने बोला जी ये जो टीपू सुल्तान है ये हीरो है, कर्नाटका का फ्रीडम फाइटर है। अब कुछ फैक्ट्स है टीपू सुल्तान के बारे में, विच आर कोल्ड फैक्ट्स एंड विच आर डॉक्यूमेंटेड वेल इन हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीपू वाज फाइटिंग फॉर हिज सल्तनत, नॉट फॉर इंडिया। 6 लाख लोगों को से ज्यादा उसने फोर्सफुली कन्वर्ट कराए हिंदू तो मुसलमान। 30 से 64 ये चर्चेज उसने कन्वर्ट कराए। कुछ हजार क्रिश्चियनों को कन्वर्ट कराया। और जो एक मलंगार अयंगार्स है वो अब भी दिवाली नहीं मनाते। आपको पता क्यों नहीं मनाते? उस दिन उसने करीब 8 से 10 हजार उनके लोग मार दिए, कत्ल कर दिए, कन्वर्ट नहीं हुए। और जो उसने कत्ल किए वो कुछ हजारों में, या खोजता 1 आध लाख में भी जाता नंबर। तो टीपू ने पूरा जहाद ऑफ निकाला, जहाद फरमान कि भाई हिंदुओं को कन्वर्ट करना, इन्फिडल्स को कन्वर्ट करना, इस्लामिक रियासत बनानी। उससे पूरा जोर जबर किया। जबकि आपको ऑन रिकॉर्ड ये भी बता दूं, टीपू के फादर हैदर अली वो कम्युनल नहीं था। हैदर अली वाज नॉट कम्युनल, टीपू सुल्तान वाज कम्युनल। अब उसने जो 6 लाख लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया, हजारों लोग को मारा, चर्च जलाए, मंदिर तोड़े, ये सब किया। अगर आप उसको कोई हिंदुस्तान का हीरो बताता, हिंदुस्तान की पिक्चर बताता, हिंदुस्तान का वो बताता, तो वहां कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होगा। तो अमित शाह जी ने बोला भाई एक तरह से प्रधानमंत्री जो राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर क्या है आज आप समझिए। देखिए चीमा साहब, राम मंदिर इज अ पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में 3 पोल है। एक मक्का है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मक्का, एक वेटिकन है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू वेटिकन, एंड थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज राम मंदिर, अयोध्या। क्योंकि हम जो अयोध्या बना रहे हैं चीमा साहब, ये बहुत बड़ी बना रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इसमें लगा रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा, इट्स नॉट ओनली अबाउट राम टेम्पल। राम टेम्पल इज ओनली भगवान श्री राम का मंदिर 5% है। हम इसमें 108 लेक बना रहे हैं, लाइव रामायण जो हमारा कल्चर है वो चलेगा। फिर इसमें 3 रिंग रोड्स बनेगी, होटल्स बनेगी, लाखों लोगों की रुकने की धर्मशाला बनेगी, 5 स्टार होटल्स बनेंगे, अम्यूजमेंट पार्क बनेगी। और हम इसमें इंटरनेशनल एम्बेसियों को भी जगह दे रहे हैं कि वो अपनी एम्बेसी वहां बना सकते हैं। कल्चर थिएटर बनेंगे। तो एक बहुत बड़ा
शहर बन रहा है और इट विल बी मच बिगर देन मक्का एंड वेटिकन एंड ऑन एरिया वाइज. सो दिस इज द थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स. ये केस 135 साल रहा कोर्टों में और 500 साल तक इस पे विवाद चलता रहा. ठीक है. तो अब यहाँ राम मंदिर को बनाने के लिए कवायद ये नहीं थी कि मंदिर रोकना, मंदिर का थर्ड पोल बनने से रोकना है. तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब थर्ड पोल बनाया, दुनिया देखिए हिंदुओं की जितनी आबादी है उसके हिसाब से दे शुड हैव अ स्टैचर एंड से इन द वर्ल्ड स्टेज. हमारा वो कोई था नहीं. मतलब मुसलमानों के लिए चलिए मक्का है, बहुत अच्छी बात है, वेटिकन है क्रिश्चियनों के लिए, हमारे लिए क्या ऐसी जगह थी, एक हमने ये बनाया. बाकी हमारे यहाँ मथुरा, काशी, अयोध्या, दे आर नॉन नेगोशिएबल. काशी जैसे केदारनाथ की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने उसका अपग्रेडेशन कराया. भगवान शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया हिंदुइज्म के लिए, उनको वहाँ जगह दी. ठीक है. अब शंकराचार्य ने शुरू तो कश्मीर से किया था, नीचे गए कि क्रिस क्रॉस कंट्री मल्टीपल टाइम्स ऑन फुट. तो उनका अच्छा वर्णन है हमारे इतिहास में, उनको अंदर सामान दिया. अब अयोध्या में बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, काशी में जो वो कॉरिडोर बनाया वो बनाया, महाकाल का कॉरिडोर अभी बना उज्जैन में. तो एक है कि हम ये कर रहे हैं. बाकी ये भी आपको बता दूं साथ में, हुमायूं का टॉम भी लिट किया दिल्ली में. शेरशाह सूरी का टॉम भी है, सफदरजंग का जो टॉम था वो भी ठीक कराया, लिट किया. ऐसा नहीं है वहीं किया. बट साथ में न न जब ये जो कुछ लोग हैं, औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाप को मारा, अपने भाइयों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा उसने. औरंगजेब तो आप जानती हैं, औरंगजेब ने कितने कन्वर्जन कराए, कुछ नहीं कराया. औरंगजेब को रोकने वाले जो दो लोग थे, जो जिनका नाम हिस्ट्री में जाता है, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने उसे दक्कन कभी पार करने दिया, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज. राइट. अगर ये दोनों नहीं होते तो आज इतिहास कुछ और होता है, हिस्ट्री कुछ और होती. मैं खुल के बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है. आप जफरनामा को स्टडी करें, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन, उनके वॉर को स्टडी करें. दे हैव बीन टू ग्रेट इंस्ट्रूमेंटल हीरोज, इंक्लूडिंग यहाँ महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा राजस्थान के साइड में. इन्होंने कहीं ना कहीं इसको कंटेन किया. नहीं तो औरंगजेब की इच्छा तो थी कि वो पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करे, और उसने तो कई कई सारे मंदिर, ये जितने भी मंदिर है, मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, ये सब औरंगजेब के टाइम में हुआ. तो कह रहे भाई, एक तरफ से ये है कि जो मंदिर बना रहा है, जो पुरानी हेरिटेज को ठीक कर रहा है, जो बाहर से इन्वेडर आए, उन्होंने जो गलतियां की, जो उन्होंने गड़बड़ की, जो उन्होंने विध्वंस किया, उसको ठीक कर रहा है. और दूसरा है कि अपने वोटों के लिए आपने टीपू को हीरो बना और उसको कर्नाटका की इमेज बता रहे हो. लड़ाई उनके बीच में, यू हैव टू चूज विच साइड यू आर. एंड इट इज नॉट कि कोई फोर्स है, तुम डिसाइड करो, आप डिसाइड करो कहाँ है. और एक पॉइंट ये भी था कि भाई अगर आप जेडीएस को वोट दोगे तो कांग्रेस को वोट चला जाएगा अल्टीमेटली. देखिए जब इलेक्शन हो जाएगा, अभी ये बोलेंगे अपोजिट है, फिर अलायंस कर लेंगे. 2018-19 में भी उन्होंने ये किया था, फिर अलायंस बना के आ गए थे साथ. तो ये एक पॉलिटिकल चीज है, इसको हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव बेस देखना चाहिए. नाम किस किस का लिया गया, देखिए इतने मुसलमान बादशाह, रूलर, नवाब रहे, सबका तो नाम नहीं लेता. वही 2-4 नाम है जो हर जगह गिन फिर के आते हैं. और हिस्ट्री वैलिडेट करती चीमा साहब, व्हाट डेट्स दे हैव डन. इट इज नॉट व्हाट एंड यू एंड मी टॉक और बिलीव, इट इज व्हाट द हिस्ट्री वैलिडेट्स दैट. अगर आप देखेंगे तो ये चीजें हुई हैं, और इनको कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, इनको पब्लिक के सामने रखना चाहिए. बाकी जनता में जनार्दन है, उनकी इच्छा होगी वोट देंगे, उनकी इच्छा होगी नहीं वोट देंगे. वो तो उसमें क्या कर सकते अच्छा, हैं. तो सुमित भाई, एक एक तरफ लोगों का कहना ये है, देखिए कि इंडिया का वो जो था ना, एक सेकुलर नेचर है, सेकुलर कंट्री है. जब एक वजीर आजम कॉन्टिन्यूसली अपने मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि उनका हक है, जो जी. कि उनका डेफिनेटली हक है, ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, वो जो भी हो, उसको वट एवर. ये तो नहीं है कि अगर वजीर आजम बना है तो वो अपने मजहब को छोड़ दे. मतलब उसकी अपनी जिंदगी अपना पहले है, बाद में हर चीज बाद में आती है. सो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जैसा मुल्क, ये जो बातें फिर होती हैं कि जी एथनो मेजोरिटेरियनिज्म, ये मैं अभी अगले दिन सुन रहा था, उनको क्या नाम है, इस सीनियर अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो भी ये बात कर रहे थे कि ये जो एथनो मेजोरिटेरियन है, कि अब लेट्स से एथनो, जिसे आप ये कह लें कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स हिंदुइज्म, सो टेक्निकली ही इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर हिंदूज, एंड देयर इज नो वन टू रिप्रेजेंट द अदर माइनॉरिटीज. ठीक है जी. तो आप कैसे समझते, कई लोगों को कहना, लो जी मुसलमान तो करोड़ों में है, या बाकी सिख तो करोड़ों में है, तो वो माइनॉरिटीज कैसे हो गई, इस तरह की बातें भी होती हैं. लेकिन इसका क्या मतलब है, जब आप मंदिर बना रहे हैं, इतना कुछ स्टेट की पैटर्नेज से कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट द स्टेट इज ओनिंग अ रिलीजन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की वेटिकन सिटी की, सुमित भाई, आपने बात की मक्का की, वहां तो उन्होंने ओन किया हुआ है ना भाई. वेटिकन सिटी विद इन इटली है ना,
ठीक है, उनको उन्होंने उसका स्टेटस अलहदा कर दिया वेटिकन सिटी का, कि भाई देखो ये छोटी सी तुम्हारी एक जो भी है, तुम इधर बैठो, तुम अपना सारा कुछ करो, वेटिकन की तुम हो सारा कुछ, ठीक है। मक्का में उन्होंने कर दिया है। भाई इंडिया ने तो अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया इस तरह हिंदू स्टेट। सो हाउ कम इंडिया जो है वो अपनी दोनों आइडेंटिटीज, अ सेकुलर आइडेंटिटी जो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, एंड अ पॉलिटिकल और आइडेंटिटी जो कि लीडर लेके आ रहा है, उसको जस्टिफाई करेगा। सो इन अदर वर्ड्स यू आर मेकिंग इंडिया हिंदू स्टेट। देखिए चीमा साहब, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछा, कुछ पार्ट भूल जाओ तो पूछेगा, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, बिकॉज आपके मैं सवाल बीच में दो थोड़ा चार एनालिसिस भी करता हूँ ना, so। नहीं, दो चार अंदर है सवाल। तो एक, देखिए चीमा साहब, पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी इज अ हिंदू एंड ही शुड सेलिब्रेट हिज रिलीजन, ही शुड प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड प्राउडली सो। उसमें कोई बात नहीं। आई एम ए हिंदू, आई प्रैक्टिस माय रिलीजन एंड प्राउडली सो। कोई आपत्ति नहीं। जो मुसलमान है वो करे, जो एब्सोल्युटली, सिख है वो करे, जो जैन है क्रिश्चियन एब्सोल्युटली। है, जैसा जिसका वो करे, कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई रोक नहीं। देखिए, Makkah is a pole of geopolitics, we cannot deny that. Vatican is a pole of geopolitics. We needed a pole of geopolitics, which we have created, and I'm proudly saying that we have created that. It was needed. And आप देखेंगे जब अयोध्या श्री बनेगी तो बहुत बड़ा और भव्य बनेगा। भव्य हिंदी में कहते हैं ग्रैंड, वेरी ग्रैंड। और मैंने आई हैव डन न्यूमरस डिबेट्स ऑन इट ऑन टीवी कि भाई कितना बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अच्छा सब। सुमित भाई, छोटा सा एक, बड़े सारे सवाल हो, पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और छोटा सा। जी। भाई मुसलमानों ने तो पोल बनाया, जियो पॉलिटिक्स 57 ममालिक हैं, हम्म ईसाइयों के ममालिक हैं, लेकिन हम्म हिंदुओं के तो कोई ममालिक नहीं है। आज जी उस पर भी जवाब दूंगा। मेरे सवाल में ये, मेरे जवाब में ये भी शामिल था। देखिए, आजकल नंबर 1 पॉपुलेशन जो अभी दुनिया में बताई जाती है, वो बताई जाती है क्रिश्चियनों की। नंबर 2 आता है इस्लाम, नंबर 3 आता है हिंदुइज्म। तो ये कंट्रियों पे डिपेंड नहीं करता। आप इतनी छोटी छोटी कंट्रियां बनाओ, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। और हमारे हिंदू और ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स बन रहा था, ये राइट था। इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज। पहली बात। तो ठीक है, मक्का अपना, देखिए मक्का तो कभी गया नहीं, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट। वेटिकन में जा चुका हूँ एंड आई हैव सीन वेटिकन, राइट। तो अभी अयोध्या बनेगी तो हाँ भी जरूर जाऊंगा। अब ये जो चीजें बनी है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, द एथॉस, द कल्चर, द सिविलाइजेशन व्हिच इज 50,000 इयर्स ओल्ड। उसका एक सिविलाइजेशन है। इजराइल में क्या है? इजराइल में यहूदियों का सिविलाइजेशन है। यू कैन सी जूइश कल्चर इन इजराइल, राइट। वैसे एक ये चीज बनानी जरूरी थी। दूसरी बात, अब मैं आपको क्या क्या एग्जाम्पल दूंगा, सुनिए। ये जो इसमें पैसा लगता है, आप बोलेंगे भाई स्टेट क्यों पैसा लगा रहा है, वो क्यों कर रहा है। कल्चर और ट्रेडिशन और हेरिटेज को प्रिजर्व करना स्टेट का धर्म है, दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर जितना भी पैसा लगे कम है। ये एक साइड ऑफ द आर्गुमेंट हो गया, विच इज बट स्टेट इज बाउंड टू सोर्स, बिकॉज दिस इज अवर कल्चर एंड इट इज अ 50,000 ईयर ओल्ड कल्चर, नोबडी कैन डिनाई दैट। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। हमने काशी में कॉरिडोर बनाया, 934 करोड़ या कुछ लगे अप्रोक्सीमेटली, यही पैसा लगा, आपको भी याद होगा। जीवा साहब, आपको पता है विच इज द, कश्मीर में आपकी बार 1,62,00,000 टूरिस्ट गया। जो कमरा है 1-1 लाख रुपए तक गया, हाईएस्ट। मतलब बहुत लोगों ने कमाया, अच्छी बात है, कमाना चाहिए। नंबर हाईएस्ट, नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया वाज गोवा, 3.52 करोड़ टूरिस्ट। ठीक है, ये नंबर 1 था। डू यू नो व्हाट इज द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया टुडे एज पर ओयो रूम्स एंड एज पर द डाटा अवेलेबल? इज वाराणसी और काशी विश्वनाथ। 10 करोड़ टूरिस्ट, 10 करोड़ टूरिस्ट इंटू, मैं कहता हूँ 1,000 रुपए ही एक ने स्पेंड किया। 1,000 रुपए तो कुछ नहीं होता ना। 2,000 रुपए ले लीजिए, 10 करोड़ इंटू 2,000, कितने हजार करोड़ आया। तो आरओआई जो है 1 महीने में आ गया। जब मैं लास्ट टाइम डिबेट हुआ था, ये लास्ट ईयर की बात है, मैंने कहा 2 महीने में आरओआई आ जाएगा। 2 महीने में आरओआई आ गया। नाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज मेकिंग मनी एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द यूपी। और जब अयोध्या जी बनेगी तो उसका रेवेन्यू कोई हजारों करोड़ों में जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई हिंदू नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको नहीं देखना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, आज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, आज पूरी दुनिया में देयर आर पीपल आर क्यूरियस कि वहां क्या है, हमें जाके देखना है। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी देयर, वो टेंशन ही नहीं है। और आज देखिए, आज सऊदियों के पैसे पे हज नहीं चलता, लोग इतने आते हैं कि वो खुद ही चल जाता। लोग इतने आ जाते हैं, टेंशन नहीं है। ये एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और लीडर का काम है वो इनिशिएटिव ले। और तीसरी बात, चीमा साहब, हिंदुइज्म को अपनी जगह देना क्या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है? दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आप हिंदुइज्म को आप उसका राइटफुल जगह, यू आर डिग्रेडिंग सेकुलरिज्म? नो, दे आर इनवर्सली। इफ यू आर सेइंग दैट इट हिंदुइज्म सुपरसीड्स एवरीथिंग,
then it's a Hindu राष्ट्र, it's a Hindu state, we have declared it as a Hindu state. हिंदुओं को वोट है, मुसलमान को वोट नहीं, सिख को वोट नहीं, ईसाई को वोट नहीं, तब आप बोलोगे हिंदू स्टेट है। ऐसा तो है नहीं। और मुझे एक बात बताइए, 57 मुसलमान मुल्क है, उसमें बाकी नेशनलिटीज